सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने जालौन की उरई पहुंचे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने संसद में कृषि कानून रद्द किए जाने पर कहा कि यदि सरकार किसानों के हित में कानून को लाती तो उन्हें इस कानून को संसद में वापस नहीं करना पड़ता। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना पर उदाहरण देते हुए कहा कि लखीमपुर घटना के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल में बर्खास्त नहीं किया गया और न ही उनकी गिरफ्तारी की गई, जबकि अजय मिश्रा खुले मंच पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि कानून लाया गया वो सिर्फ अडानी के राजस्थान और गुजरात के गोदामों को भरने के लिए लाया गया और यूपी में भी गोदामों को बनवाने के लिए सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन किसानों ने आंदोलन के बाद कानून रद्द होने से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से अब तक 13 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार उन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिन्होंने पेपर को रुपए देकर लीक कराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नागपुर में आरएसएस के कार्यालय से झूठ बोलना सीख रहे हैं। उनके झूठ बोलने का ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में है। उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई या बुलडोजर नहीं चलाया गया है जिन्होंने 13 पेपर लीक कराए हैं। सिर्फ उन लोगों को पकड़ा जाता जिनके पास ये पेपर मिलता है। पेपर को अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से ही बाजार में भेजा जाता है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने गोरखपुर के डीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि गोरखपुर के डीएम ने कोरोना काल में शिक्षा विभाग में रहते हुए करोड़ों का घपला किया है और उन्हें ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बीजेपी सरकार द्वारा उच्च पदों पर बैठा दिया गया है। वहीं इटावा में बीजेपी के कार्यकर्ता ने एसपी को थप्पड़ मारा और उसे जिलाध्यक्ष बना दिया है, इसीलिए इस सरकार को किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा से हुए गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि हमारा गठबंधन सीटों पर नहीं बल्कि जातिगत जनगणना को लेकर हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनती है तो इसकी जातिगत जनगणना की जाएगी। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर सपा से गठबंधन हुआ है और वो किसी पद की लालसा में नहीं है। अगर उन्हें पद की लालसा होती तो वो आज भाजपा सरकार में मंत्री होते।